कृष्णा। हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय के 23वें और 24वें श्लोक को देखेंगे। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के बारे में सुनेंगे और भगवान बुद्ध के बारे में सुनेंगे। कोई भक्त मेरे पीछे माइक पे बोल सकते हैं? अनुपम प्रभु आप आगे आ सकते हो, टू चैंट द श्लोक। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तीसरा अध्याय 23वां श्लोक। एकोनविंशे विंशति में 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 वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाव इति भुवो रामकृष्णाविति भुवो भगवान हरद्भरम भगवान हरद्भरम। तो 20वें एकोनविंश हुए, एकोनविंश हुए 19वें और विंशति हुए 20वें। तो 19वें और 20वें अवतार हुए। थोड़ा फैन को कम कीजिए। 19 और 20वें अवतार हुए भगवान बलराम जी और कृष्ण। 19वें अवतार कौन से हुए? बलराम जी, और उनके बाद में कृष्ण आए तो 20वें अवतार हुए कृष्ण। कहां जन्म लिया? तो विष्णुषु प्राप्य जन्मनि, विष्णु वंश में उन्होंने जन्म लिया, प्रकट हुए। नाम क्या हुआ? राम कृष्णाव इति भुवो। राम कृष्ण, राम यानी बलराम जी, कृष्ण मतलब भगवान कृष्ण के रूप में वह आए पृथ्वी पे। भुवो भगवान हरत भरम, और पृथ्वी का भार हरा। अब पृथ्वी का भार हरा इस शब्द से ही सारी लीलाओं का संकेत हो गया। दुष्ट दलन हुआ और भगवान ने अपने भक्तों को सुंदर सुंदर लीलाएं करनी, वो सब हो गया और उसका वर्णन दशम स्कंद में विशद रूप से होएगा। ठीक है, तो अनुवाद हम देखते हैं। 19वें तथा 20वें अवतार में भगवान विष्णुवंश में यदुकुल में भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और इस तरह उन्होंने संसार के भार को दूर किया। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान शब्द का विशिष्ट उल्लेख यह संकेत है कि बलराम तथा कृष्ण भगवान के आदि रूप हैं। आदि रूप का अर्थ है भगवान कृष्ण स्वयं रूप कृष्ण हैं। इसको कौन सा रूप कहते हैं? एक और शब्द आता है स्वयं रूप कृष्ण गोलोक विहारी, और एक और शब्द आता है, याद नहीं आ रहा अभी। नहीं, वो तद तद याद नहीं आ रहा कौन सा वपु कहते हैं। स्पेशल एकात्म स्वांश नहीं, मतलब एक और होता है। तो खैर भगवान गोलोक विहारी कृष्ण है, उनके प्रथम विस्तार हैं बलराम जी। तो ये आदि स्वरूप हैं इस प्रकार से, और इसके बाद जितने भी विष्णु तत्व हैं इन्हीं के विस्तार हैं। इसकी अधिक व्याख्या आगे की जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे कम व्याख्या कर रहे हैं। जैसा कि हम इस अध्याय के प्रारंभ में देख चुके हैं, भगवान कृष्ण पुरुष से आए हुए अवतार नहीं है। पुरुष से आए हुए अवतार का नहीं है। इसका अर्थ है कि महाविष्णु से नहीं आए हो। बाकी जितने अवतार हैं कृष्ण बलराम जी को छोड़कर वह भगवान गर्भोदकशय विष्णु से कह लीजिए, गर्भोदकशय विष्णु से वह प्रकट होते हैं। गर्भोदकशय विष्णु महाविष्णु क्षीरोदकशय विष्णु में कोई अंतर नहीं है। तो कहीं प्रभुपाद जी कहेंगे क्षीरोदकशय विष्णु से आते हैं और कहीं कहते हैं कि गर्भोदकशय विष्णु से आते हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इस श्लोक की चर्चा हम करने वाले हैं। एता चांसह कला पुंस, वहां पे पुंस शब्द मतलब भगवान गर्भोदकशय विष्णु, न कि भगवान कृष्ण। यानी कि इस जगत में जो अवतार सामान्यता आते हैं वो किसके अंश हैं? गर्भोदकशय विष्णु के। भगवान कृष्ण के अंश इस तरह से नहीं कि सीधे उनसे नहीं आते, और भगवान कृष्ण इसलिए अंशी नहीं है। अब टीका में हम पढ़ाएंगे तो आप देखिएगा, भगवान कृष्ण अवतारी हैं, अर्थात इन महाविष्णु गर्भोदकशय विष्णु क्षीरोदकशय विष्णु के भी स्रोत हैं। तो ये समझना, अंतर समझना होगा। इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान शब्द आया है, अर्थात ये है महाविष्णु के अंश नहीं है, वे साक्षात परमेश्वर हैं। और बलराम भगवान के प्रथम पूर्णांश हैं। पूर्णांश मतलब वो भगवान ही हैं, बस उनका भाव थोड़ा अलग है। कृष्ण भगवान हैं और बलराम जी सेवक भगवान हैं। कृष्ण सेव्य भगवान है जिनकी सेवा होनी चाहिए, और बलराम जी सेवक भगवान है, वह हर प्रकार से भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। बलदेव से आगे पूर्णांशों की श्रृंखला का इस प्रकार विस्तार होता है। वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव हैं और बलदेव संकर्षण है।
अब एक इंटरेस्टिंग बात है, एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया कि जब कृष्ण भगवान हैं तो उनको अन्य अवतारों के संग क्यों रखा गया है। तो इसका कल ही मुझे रहस्य उद्घाटन प्राप्त हुआ। तो उसमें बताया गया है, हम लोग आगे पढ़ेंगे तो, लेकिन पहले ही बोल दे रहा हूं कि क्योंकि भगवान कृष्ण अन्य अवतारों की तरह इस जगत में आते हैं, लीला करते हैं और असुरों को मारते हैं, इसलिए उनको मतलब इंग्लिश में कहेंगे जेनरिक शब्द यूज किया जा रहा है, अवतार के रूप में रखा गया है। अन्यथा वे स्वयं अवतारी हैं। समझ में आ रहा है क्यों अवतार के रूप में रखा गया। यह नहीं सोचना चाहिए कि महाविष्णु के अंश जो हैं ये भगवान कृष्ण और बलराम जी हैं। अब आप लोग तो खैर संदेह नहीं करेंगे, लेकिन बहुत लोग संदेह करते हैं कि नहीं, ऐसा कहा जाता है कि शिरोदकशय विष्णु के काले और सफेद बाल से कृष्ण बलराम का अवतरण हुआ, उनके अवतार हैं, उनके अंश हैं। महाभारत में इस प्रकार का वर्णन है। इसकी व्याख्या हम आज नहीं करेंगे, इसकी व्याख्या को हम रखेंगे कृष्ण एते चांसा कलापमसा, प्रयास करेंगे उसमें विभिन्न टीकाओं को लेंगे और उसको समझेंगे वहां पे। ठीक है, कि ऐसा क्यों लोग कहते हैं और क्या समझना चाहिए। लेकिन एक बात सिद्धांत की है, वहां पे बोला जाएगा, फिर समझ लेना चाहिए। किसी भी ग्रंथ का एक परिभाषा, किसी भी ग्रंथ का तो नहीं पता, लेकिन ग्रंथ का एक परिभाषा सूत्र होता है। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु का परिभाषा सूत्र क्या है, अन्याभिलाषिता सुनम। बाकी सारे श्लोक जो है उसी के विस्तार कह लीजिए, और या विस्तार नहीं, उसी की दृष्टि से ही देखना चाहिए उसको। ऐसे ही कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये जो श्लोक आएगा 1.3.28, ये पूरे पूरे भागवत में इसको ध्यान में रख करके किस श्लोक को देखना है। ये श्लोक को हम काट नहीं सकते हैं। जैसे एक रूम को एक लैंप एक जगह स्थित रहता है, लेकिन उस कमरे को पूरे एक जगह रहते हुए पूरा आलोकित करता है, उसी तरह ये परिभाषा सूत्र कि कृष्ण स्वयं भगवान है, वह किसी के अंश नहीं है, वह किसी के अवतार नहीं है, इस बात को पकड़ के चलना है पूरी भागवत समझने के लिए। तो ये चीज हम वहां पे चर्चा करेंगे। तो लेकिन यहां समझ लेना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है, और उनको क्यों अवतार बोला जा रहा है, क्योंकि वे अन्य अवतारों की तरह आकर के भी यहाँ पे लीला करते हैं, ये बात बोली जा रही है। यह भी आप आगे पढ़ोगे। तो संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं, आगे हम उसकी चर्चा जब आएंगी तो करेंगे। आज हम लोग बुद्ध भगवान के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग है कि भगवान बुद्ध को हम भगवान क्यों मानते हैं, और जब भगवान मानते हैं तो उनकी पूजा अलग तरह से क्यों नहीं करती, या उनकी शिक्षा को क्यों नहीं मानते। ये सब विषय रहेगा, तो जरा देखिए मेरे पीछे, बोलिए मेरे पीछे। ततः कलौ संप्रवृते, ततः कलौ संप्रवर्ते, ततः कलौ संप्रवृते, तथा कलौ संप्रवृत्ते, सम्मोहाय सुरद्विषाम्, सम्मोहाय सुरदुषाम्, बुद्धौ नाम्नाञ्जनसुतः, बुद्धो नाम्नाञ्जनसुतः, कीकटेषु भविष्यति। कीकटेषु भविष्यति। उसके बाद कलयुग में सुर दिशाओं, मतलब सुर मतलब वो देवता, देवताओं से द्वेष करने वालों को सम्यक रूप से मोहित करने के लिए भगवान आएंगे। उनका नाम होगा बुद्ध, और वह किसके पुत्र होंगे, अंजन के। बुद्धो नामना, उनका नाम होगा बुद्ध, और अंजना सुता, अंजन नाम के व्यक्ति के वह बेटे होंगे। और कीकटेशु भविष्यति, यहाँ पे बोल रहे हैं कीकट मतलब हो गया बिहार प्रदेश में वह होंगे। और शब्द यहाँ पे क्या है, भविष्यति, मतलब कल ही किसी ने पूछ लिया था मुझसे, भागवतम में ही भविष्यवाणी की जा रही है, क्योंकि जब भागवतम को ये श्लोक बोला जा रहा था सूत गोस्वामी के द्वारा, तो वो 5000 साल पहले था। तो उस समय तो भगवान बुद्ध आए नहीं थे। तो अब भगवान बुद्ध का भविष्यवाणी इसमें कर रहे हैं। और ये भविष्यवाणी बहुत मुश्किल नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कल सुबह 8 बजे यहाँ पे क्या हो रहा होगा, भागवतम, अरे आप लोग तो भविष्य दृष्टा हैं, क्या ऐसा कहा जाएगा? नहीं। सुबह 6 बजे पार्थ प्रभु आप क्या कर रहे होंगे, कल घास कटवा रहे हैं भगवान गायों के लिए, अरे आप तो बहुत बड़े भविष्य दृष्टा है। नहीं, क्योंकि हम डेली यही कार्य करते हैं। तो ये भगवान की लीलाएं टाइमली होती रहती हैं, तो कोई भविष्य दृष्टा वाली बात नहीं है। वैसे तो वो भविष्य दृष्टा हैं भी। तो समझ में आया। इसके बाद हम लोग देखते हैं अनुवाद। तब भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्षा करते हैं। एक मेरा प्रश्न इस पे है, हमने जो हिस्टोरियंस के द्वारा सुना है वो ये है कि बुद्ध भगवान कहाँ हुए थे, कहीं नेपाल के पास में, कहाँ पे, कहीं अलग स्थान में।
हाँ, जो भी स्थान रहा, और यहाँ पे लिखा है गया, तो ऐसा क्या गलत लिखा है भागवत में? हाँ, गया में पेड़ के नीचे लोग ज्ञान हो, तो जो भी हो, जो भी उचित अंडरस्टैंडिंग समझ लें। तो भगवान कलयुग में आए थे। इससे पहले कि हम तात्पर्य में जाए और मैं भूल जाऊं, मैं आपको बता देना चाहता हूं। पहली बात ये कि हम बुद्ध भगवान को भगवान क्यों मानते हैं? क्योंकि वह श्रीमद् भागवतम में इनका वर्णन है। पहली बात तो ये, इसलिए हम उनको भगवान मानते हैं। अब उनकी शिक्षा क्यों नहीं मानते? क्योंकि वह वेद को नहीं मानते। ये बात आप इस तात्पर्य में समझोगे कि वेद को क्यों नहीं, वेद का खंडन उन्होंने क्यों किया। लेकिन ये बात समझिए, उनको भगवान हम इसलिए मानते हैं क्योंकि वेदों का सार श्रीमद् भागवतम जो अमल पुराण है, वह उनको भगवान भगवान के रूप में घोषित कर रहा है, इसलिए सम्मान करते हैं। पॉइंट नंबर 1। लेकिन उनकी शिक्षा क्यों नहीं स्वीकार करते? क्योंकि वेद विरुद्ध है शिक्षा उनकी। अब अगर उनकी शिक्षा स्वीकार करें, थोड़ा सोचिए, अगर उनकी शिक्षा स्वीकार करें तो क्या कह रहे हैं वो? शास्त्र वेद सब गलत है, कोई जरूरत नहीं है इसे पालन करने की। ठीक, तो यानी श्रीमद् भागवतम गलत है उनके हिसाब से, मतलब कोई भी शास्त्र नहीं मानना। तो अगर शास्त्र नहीं मानेंगे तो श्रीमद् भागवत नहीं मानेंगे, तो उनको भगवान नहीं मानेंगे, तो जब भगवान नहीं मानेंगे तब भी उनकी शिक्षा क्यों मानेंगे? ये समझ पा रहे हैं बात? लॉजिक समझ रहे हैं? अगर लॉजिक सिंपल लगाया जाए कि अगर उनको भगवान मान रहे हैं, शिक्षा क्यों नहीं मान रहे, समझ में आ रहा है ना? अगर उनकी शिक्षा मानी जाए, कोई कहे भाई आप भगवान मान रहे, शिक्षा मानिए, तो शिक्षा मानेंगे तो फिर वो कह रहे हैं शास्त्र नहीं मानो, तो शास्त्र नहीं मानेंगे तो उन्हें भगवान क्यों मानेंगे? तो जब भगवान नहीं है तो फिर शिक्षा क्यों मानेंगे? ये सब इस तरह के लोग प्रश्न करते हैं मेरे से कि बुद्ध को आप भगवान मानते हो, तो आप लोग बुद्ध भगवान की पूजा क्यों नहीं करते, उनकी शिक्षा क्यों नहीं मानते? तो समझ में आ रहा है ना? ये चीज, ये पॉइंट अगर पकड़ लेंगे, यही प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं कि उनको भगवान मानते हैं, लेकिन उनकी शिक्षा को हम पालन नहीं करते, क्योंकि वह वेद का को बहिष्कार किया उन्होंने, और वेद को बहिष्कार करने का एक कारण था, उसको हम डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। कुछ प्रश्न था आपका? यस। तो इस प्रसंग में एक मतलब ऐसे प्रश्न आ सकता है कि जो वेद है वो तो भगवान का बताया हुआ चीज, वेद भगवान का वांग्मय स्वरूप है। यस। तो जो बुद्ध भगवान बोल रहे, क्या वो ये नहीं है, वेद नहीं होगा? देखिए, आस्तिकता का अर्थ है वेद को मानना, वेद परम प्रमाण है। भगवान भी जब बात बोलते हैं कुछ, तो वेद का उदाहरण देते हैं। जैसे आप देखिए, भगवान गीता में बोलते हैं ब्रह्म सूत्र पदश्चैवा हेतु मद्भिर विनिश्चते। भगवान बोल रहे हैं, लेकिन ब्रह्म सूत्र का उदाहरण दे रहे हैं। भगवान कभी वेद की ओर विरुद्ध नहीं बोलते। एक बार बोल रहे थे गिरिराज जी की लीला में, लेकिन वह बात भी हम नहीं मानते। आप देखिए, बहुत अच्छी बात उन्होंने प्रश्न किया कि भगवान बुद्ध बोल रहे हैं, एक मिनट, भगवान, फिर वही पॉइंट आ जाएगा, भगवान बुद्ध जब बोल रहे हैं तो उनकी बात हमको नहीं माननी चाहिए। तो आप ये बताइए कि आप यह क्यों मान रहे हैं कि भगवान बुद्ध हैं? क्योंकि श्रीमद् भागवतम को स्वीकार कर रहे हैं। और फिर वही बात, अगर आप कहेंगे कि अरे उनकी बात माननी चाहिए, तो कह रहे हैं भागवत मत मानो, वेद मत मानो, कुछ मत मानो, तो फिर उनकी बात नहीं माननी चाहिए। फिर हम कैसे स्वीकार करेंगे भगवान है? तो इसलिए प्रमाण क्या है? वेद। जैसे बड़ा सुंदर है, वेदस्तुति में भी ऐसे कुछ आता है, जब भगवान आचार्यगण उस प्रकार से बोलते हैं, अरे इसका क्या प्रमाण है कि मैं भगवान हूं या मैं हमेशा रहता हूं? तो वेद बड़ी नम्रता से कहते हैं हम ही इसके प्रमाण हैं, क्योंकि वेद अपने आप में प्रमाण है, वेद को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो वेद को स्वीकार करना जरूरी है हमारे। ठीक है। और ये आप ध्यान दीजिएगा कि जब गोवर्धन लीला में इंद्र पूजा बंद करानी थी, तो तब भी भगवान एक नास्तिक सिद्धांत प्रस्तुत किए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण एक नास्तिक सिद्धांत करते हैं, अरे कर्म करोगे फल देगा ही, ईश्वर की क्या जरूरत है? तो वह भी हम नहीं स्वीकार करते। हम जानते हैं कि वह भगवान खाली विनोद में कह रहे थे। तो यानी कि किस उद्देश्य से कह रहे हैं समझना चाहिए। भगवान कृष्ण एक विनोद से कह रहे हैं देवता पूजा करने की क्या जरूरत है? गिरिराज जी ने कुछ बातें बोले थे कि अपना कर्म करो, अच्छा कर्म करोगे तो फल मिलेगा तुमको। तो यह सिद्धांत भी स्वीकार नहीं किया जाता। ठीक है। हाँ, भगवान बुद्ध ने हाँ, वेदों की बात नहीं मानी, वो कह रहे हैं बात मत मानो वेदों की। हाँ, और वेदों साक्षात नारायण है, ये हाँ, बोलते हैं, और वो भगवान भी है, नारायण के अवतार भी हैं। तो इस उद्देश्य क्या है इस चीज वो का? पढ़ने के लिए हम तात्पर्य पढ़ेंगे। उसको तो मैंने आपको एक आपको इंट्रोडक्शन करा दिया था कि ये बात रहे मन में। अब क्यों वेदों का उन्हें बहिष्कार किया, एक तात्कालिक बात होती, उस समय वह करना क्यों आवश्यक था, वह हम देखेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनिए तात्पर्य। भगवान के शक्तिशाली अवतार बुद्ध गया प्रांत में अंजना के पुत्र रूप में प्रकट हुए, और उन्होंने अहिंसा अपनी खुद की विचारधारा का उपदेश किया।
और वेदों द्वारा अनुमत पशु यज्ञों तक की भर्त्सना करी। एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप विचार करें कि कलयुग में अश्वमेधम गवालंबम, गोमेध यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ गलत है। गलत नहीं मतलब क्या कहेंगे उसको, अलाउड, वर्जित है। तो उसकी वर्जना करने के उद्देश्य से भी बुद्ध भगवान ने बोला, क्योंकि इसकी आड़ में लोग वध तो कर रहे थे लेकिन केवल इंद्रिय तृप्ति चाहते थे। वो वेदों की बात को ठीक से नहीं मान रहे थे और ब्राह्मण भी नहीं थे ठीक से पालन कराने के लिए। भर्त्सना करी। जिस समय भगवान बुद्ध प्रकट हुए तब जन सामान्य नास्तिक था और पशु मांस को सर्वोपरि स्थान देने लगा था। सर्वोपरि स्थान मतलब इसका खाने पीने वाले लोग हो गए थे। मांस खाने का उनका उद्देश्य था, लेकिन उसके लिए भाई तथाकथित यज्ञ कर रहे थे। वैदिक यज्ञों के बहाने प्रायः प्रत्येक स्थान कसाई घर में बदल गया था और बेरोक टोक पशुवध किया जाता था। आप जानते हो कि जब सही तरह से यज्ञ किया जाए तो उस पशु को तुरंत ही मानव शरीर प्राप्त हो जाता था, लेकिन यह सब प्राप्त नहीं हो रहा था और केवल मांस खाने के लिए। प्रभुपाद जी बताते हैं, और हमारे एक बंगाली मित्र ने इसको कंफर्म किया था, कि बंगाल में लोग जो कसाई है वह काली जी का, माँ काली का फोटो रख देता है तो व्यक्ति सोचता है कि मैं काली जी का प्रसाद लेके जा रहा हूं। इस प्रकार से मानसिक धारणा होती है, कोई नियम पालन नहीं करते हो। तो इस प्रकार से बेरोक टोक पशुवध किया जाता था। भगवान बुद्ध ने दीन पशुओं पर दया करके अहिंसा का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि वे वैदिक नियमों में विश्वास नहीं करते। उन्होंने पशुवध के कारण होने वाले मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभावों पर बल दिया। 2-3 पॉइंट समझने चाहिए। पहली चीज यह है, दीन पशुओं पर दया करके अहिंसा का उपदेश दिया। जब वेद में बताया गया है कि किसी पशु का वध किया जा सकता है, उसका उद्देश्य उस पशु के प्रति हिंसा नहीं है, क्योंकि जब वह यज्ञ में अर्पित होता था सही तरह से, तब उसको मानव जीवन प्राप्त होता था। वो बीच में पहले मान लीजिए बकरे का दिया गया बलि, तो उसके बाद बकरे के बाद जो भी बनता हो, गाय बनता या और कुछ बनता, उसके बाद उसको मानव जीवन प्राप्त होता। लेकिन इस यज्ञ की प्रक्रिया में तुरंत मानव शरीर प्राप्त होता था। या तो वह स्वर्ग चला जाता था या फिर मानव जीवन तुरंत प्राप्त हो जाता था। दोनों ही स्थिति में उसके प्रति हिंसा नहीं हुई, क्योंकि उच्चतर योनि में वह चला गया। ये क्लियर है? लेकिन क्या यह शक्ति उस जब भगवान बुद्ध आए उन लोगों के पास थी? नहीं थी। वह केवल मांस खाना चाहते थे। तो अब क्या हो रहा है, उस पशु को, ऐसा हमने सुना है, ये मेरे हमने समझावट है, कि मान लीजिए कोई पशु 20 साल तक जीवन जीने वाला था, तो उसको 15 साल तक में मार दिया, तो 5 साल की जो अवधि है वो उसके लिए कह सकते हैं, उसको क्या कहेंगे, उसको मतलब बैकलॉग हो गया ऐसे कह लीजिए। तो उसको फिर उसको योनि में आना पड़ेगा, फिर कष्ट भोगना पड़ेगा। तो ये जो है उसके प्रति हिंसा। और ऐसा व्यक्ति जो नियम पालन नहीं कर रहा है, खा रहा है, वो उसकी गति क्या हो रही है, वह नरकगामी पड़ रहा है। तो वेदों को ठीक प्रकार से ना स्वीकार कर पाओ कोई बात नहीं, लेकिन वेदों का दुरुपयोग मत करो। नथिंग इज बेटर देन द रॉन्ग थिंग। समझ में आ रहा है? वेदों का दुरुपयोग करना, ये भगवान बुद्ध जी का उद्देश्य था कि तुम वेद का दुरुपयोग करके नरक जा रहे हो, इसलिए बेहतर है कि तात्कालिक रूप से, तत्काल मतलब उस तत्काल उस समय, कम से कम तुम अहिंसा जैसे मूल एक बेसिक क्या कहेंगे, मॉरल को क्या कहा जाएगा हिंदी में, नैतिक सिद्धांतों के पालन करो, क्रमशः तुम्हारी प्रगति होगी। और यह भी क्यों कहा गया कि बहुत शक्तिशाली थे, पूरे भारत, प्राय पूरे भारत में बौद्ध धर्म का स्थापना कर दिया था उन्हें। यहां तक कि क्या नाम था उस राजा का, अशोक भी प्रभावित हो गया। तो ये बात है। तो इसीलिए ने कहा, हाँ ये राजधर्म हो गया था। और अपने बेटे को भी उन्होंने कहाँ भेजा था, श्रीलंका इत्यादि में बेटा और बेटी को भेजा था उन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म को स्थापित करने के लिए। अभी देखिए दिक्कत ये है कि कुछ तथाकथित बौद्ध लोग मांस खाते हैं। ये भी आश्चर्य की बात है कि भगवान बुद्ध की भी वे पूजा नहीं करते। ठीक है, भी आश्चर्य की बात है। तो आप देख सकते हैं कि हर जगह ऐसा होता है, कोई आचार्य आते हैं, वह सही चीज बताते हैं, लेकिन लोग उसका दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यह तात्कालिक शिक्षा थी, ये सर्वकालिक शिक्षा नहीं थी। इस लाइन का अर्थ समझ गए? अब हमेशा के लिए नहीं था कि वेद मानना ही नहीं है। और क्या दुष्प्रभाव होता मनोवैज्ञानिक, लोग क्रूर हो जाते, उनके हृदय से दया समाप्त हो जाती, और जब हृदय से बिल्कुल दया ही नहीं तो कैसे वो प्रगति कर पाएगा आध्यात्मिक रूप से। ठीक है,
कलयुग के उन अल्पज्ञ व्यक्तियों ने जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, उनके सिद्धांत का पालन किया और वे कुछ काल तक नैतिक अनुशासन तथा अहिंसा की शिक्षा पाते रहे, जो ईश साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने के लिए प्राथमिक कदम है। ये तो स्पष्ट है, ठीक है। इसमें कुछ समझना है, समझ में आ रहा है? कुछ लोग चुपचाप बैठे हैं, अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बोलना नहीं कि मुझे समझ में आ रहा है, बाकी लोग क्या सोचेंगे। भाई कोई व्यक्ति घोर कर्म कर रहा है, जैसे हमने सुना था क्या, ये 4 प्रकार के चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत नो वर्जना, कुछ सुकृत हो। अगर दुष्कृतिवान होगा तो भगवान के प्रति उसकी उन्मुखता होती नहीं है, तो भगवान ने कहा भी भक्ति नहीं कर सकते और यज्ञ इत्यादि नहीं कर सकते हैं, कम से कम बेसिक नैतिक नियमों का तो पालन करें। समझ रहे ना मेरी बात? तो इस प्रकार से लोग कुछ कुछ कम से कम नरकगामी नहीं हो रहे थे, ठीक है। इस प्रकार से इनकी प्रगति हो रही थी। बुद्ध ने नास्तिकों को मोहित किया, क्योंकि उनके ऐसे नास्तिक शिष्य ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वे उन बुद्ध में संपूर्ण श्रद्धा रखते थे जो स्वयं भगवान के अवतार थे। तो कहीं ना कहीं भगवान की आज्ञा का पालन करने से उनकी कुछ चेतना की प्रगति हुई, ये बात बोली जा रही है। वैसे एक इंटरेस्टिंग है, इस पर थोड़ी विनोद की बात याद आ रही है कि कई बार आपने सुना होगा ये बात को, कि एक गुरुजी बोलते हैं तुम्हें कोई गुरु स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि वह खुद गुरु बन जा रहा है। अब यहां बोल रहे हैं कि वेद को मत मानो, ठीक है, वेद को नहीं मान रहे हैं, लेकिन भगवान बुद्ध को तो मान रहे हैं, तो यानी कहीं से तो मानना शुरू किया। उस दृष्टि से देखिए, ये समझ में आती है बात। भगवान वेद भी ऐसा करते हैं, तुरंत नहीं बताते हैं एक भोगी जीव को कि सर्वधर्मान परित्यज्य, कृष्ण ही भगवान है, तुरंत नहीं बताते हैं। जो बहुत भोगी जीव है, जो बिल्कुल वेद नहीं मानना चाहता, तो कहते तुम इंद्रिय तृप्ति चाहते हो तो ये नियम पालन करो, देखो स्वर्ग में बहुत बढ़िया है, कर्म कांड। फिर जब वह क्रमशः आध्यात्मिक प्रगति करा, फिर ज्ञान कांड, क्रमशः क्रमिक विकास की स्थिति यही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भक्ति कोई कर नहीं सकता है, अगर भगवत कृपा हो, वैष्णव की कृपा हो, कोई व्यक्ति भक्ति कर सकता है, लेकिन सामान्य जनता के लिए वर्णाश्रम इस प्रकार के नियम बताए गए ताकि धीरे धीरे वह नियमित संयमित हो सके, ठीक है। ओके, मतलब उनकी चेतना का क्या थी, उस श्रद्धा को कैसे धीरे धीरे करके शुद्ध किया जा सके, इस प्रकार का उपदेश भगवान बुद्ध ने दिया था। ये बात समझ में आ रही है सब लोगों को? आपको आ पा रही है? क्यों आए थे, किस प्रकार से उपदेश दिया? इस प्रकार श्रद्धा विहीन व्यक्तियों को भगवान बुद्ध के रूप में ईश्वर में विश्वास कराया गया। ये इंटरेस्टिंग है, वह मानते हैं कि भगवान बुद्ध भगवान है। यह भगवान बुद्ध की कृपा थी कि उन्होंने अश्रद्धालुओं को अपने प्रति श्रद्धालु बनाया। अब एक इंटरेस्टिंग प्रश्न होगा, आप कह रहे हो कि अश्रद्धालु, लेकिन वह तो वेद की बात, वेद का पे श्रद्धा रख रहे थे, आप यह क्यों कह रहे हैं कि अश्रद्धालु हैं? वेद में सच्ची श्रद्धा नहीं थी, वो सारे नियम नहीं पालन कर रहे थे, वो केवल जिसे कहते हैं वेद विहित, वेद विरुद्ध कार्य करे, वेद मुखे मानी, महाप्रभु का शब्द थे। वेद के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि हम लोग वेद का पालन कर रहे हैं। पढ़े हैं ना, बहुत सारे जीवों में से कोई ऐसे जीव होते हैं जो मानव योनि प्राप्त करते हैं, ऐसे करके इसमें बोलते हैं वेद विरुद्ध कार्य करे, वेद निषिद्ध कार्य, ऐसे कुछ बोलते हैं, वेद विरुद्ध कार्य करे, वेद मुख्य मानी, मुख से मानते हैं, हाँ वेद मानते हैं, वेद मानते हैं, ऐसे करते। जैसे कि आजकल के समाज में लोग कहते हैं हम ब्राह्मण हैं लेकिन मांस खाते हैं इस प्रकार के लोग। फिर मैं कह रहा हूं उसका अर्थ यह नहीं कि सारे ब्राह्मण ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो गलत कार्य भी कर रहे हैं और अपने ब्राह्मणत्व को भी स्थापित करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कहां थे हम लोग? तो उन्होंने, इन लोगों की वास्तविक श्रद्धा वेद में नहीं थी, तो अब ने उनको चेतना को शुद्ध करने के लिए अपने प्रति श्रद्धालु बनाया भगवान बुद्ध ने। क्लियर? ठीक है। भगवान बुद्ध के अवतार के पूर्व पशुवध समाज का प्रमुख अंग बन चुका था। लोगों का दावा था कि ये वैदिक यज्ञ थे। जब वेदों को प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा से ग्रहण नहीं किया जाता, तब वेदों का आकस्मिक पाठक वेदों की अलंकारमयी भाषा के फेर में आ जाता है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। क्या चीज हम सीख रहे हैं? आकस्मिक समझते हैं, अकस्मात समझते हैं, आप सडनली, एकदम से।
तो उसने गुरु स्वीकार नहीं किया, गुरु की शरण में नहीं गया, ठीक ठीक सुना नहीं, और बस ऐसे किताब उठाई और पढ़ना चालू कर दिया। तो इस प्रकार, क्या वो शब्द मैंने सुना नियोफाइट? नहीं, नहीं। नियोफाइट गुरु शिष्य परंपरा में स्वीकार कर रहा है, वो शुरुआत से ही स्वीकार कर रहा है कि कृष्ण भगवान है। देखिए मैं सही बोल रहा हूं, गलत समझ रहे हैं? दिक्कत है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नियोफाइट, मैंने ये नहीं बोला। जो नियोफाइट डिवोटी भी है वह गुरु जी के चरणों का प्रणाम करता है। गुरु जी बोलते हैं कृष्ण भगवान है, जगत दुख का घर है, ये तो बताते हैं आप सबको। जो अरे नया व्यक्ति भी हुई बोलते हो ना कि भाई जगत दुख का घर है, तो ये आप परंपरा का ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन कोई अकस्मात वेद पढ़ने लग गया तो क्या बोलेगा? वेदवाद रतः पार्था, सॉरी, वेदवाद रतः पार्था नान्यद अस्तित्ववादिनः। और कुछ नहीं रखा है इसमें वेद में, केवल स्वर्ग जाने की व्यवस्था रखी, बस, और कुछ नहीं है। और यह भी नहीं समझ पाएंगे कि वेदों का उद्देश्य भगवान को जानना है, और यह भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इस पेड़ की जड़ को काटना, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना ये वेद का उद्देश्य, ये नहीं समझ पाएंगे। ऐसा नहीं कि हम खाली प्रीचिंग के लिए बोल रहे हैं। वाकई में एक डिवोटी को जानता हूं जो अच्छे से संस्कृत पढ़ चुके थे, मतलब डिवोटी नहीं थे, और क्या सब, मैं बोलता ये उपनिषद पढ़ा है? हाँ। बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ा है? हाँ। वो पढ़ा है? हाँ। ये सारे उपनिषद पढ़ लिए, लेकिन यह नहीं पता था कि कृष्ण भगवान है। ये प्रश्न है। आप माता जी को पूछ सकते हैं, माता जी आप लोगों ने भी तो एमए में पढ़ा था ना संस्कृत में, उपनिषद वगैरह पढ़े थे, तो क्या उस, हाँ, ऋग्वेद और संहिताएं पढ़े थे, टीचर ने कभी बताया कि कृष्ण भगवान है? नहीं। प्रमाण नहीं, ऋचाओं के विषय में बताया जाता है, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं? वेदेषु सर्वेर अहम एव वेद। देख लीजिए, यही तो कठिनाई है, क्योंकि टीचर को खुद को पता नहीं है, क्योंकि वह टीचर भी आकस्मिक स्टूडेंट ही है, उसने गुरु शिष्य परंपरा में इसको स्वीकार नहीं किया। ठीक, तो यही बात बोल रहा है। और अभी माता जी ने बताया कि वो ऋचाओं में फंस जाते हैं, अलंकारमय भाषा में, उसकी एनालिसिस चल रहा है। यहां तक कि मैंने सुना इस प्रकार से कि चैतन्य चरितामृत पे लोग पीएचडी करते हैं, लेकिन हो सकता है वो सिगरेट भी ना छोड़ते हो। ये भी स्थिति है। हाँ, लोग करते हैं, चैतन्य चरितामृत में पीएचडी कर लेंगे, लेकिन यह विश्वास नहीं होगा कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है। ऐसे हमारे अनंत कृष्ण प्रभु बता रहे थे कि कुछ लोग जीव गोस्वामी जी की भागवत मतलब संदर्भ पे पूरा पीएचडी कर लेंगे, लेकिन उनको विश्वास नहीं होगा। ये मैंने आंखों से पढ़ा है, अपने से पढ़ा है। आईआईटी में एक व्यक्ति ने स्वाभाविक है पढ़ा होगा जीव गोस्वामी जी की संदर्भ को, तो कहते हैं जीव गोस्वामी कह रहे हैं, ये मैंने अपने से पढ़ा है, इसलिए कोई इसमें संदेह नहीं है। विदेशी व्यक्ति, विदेशी फिलोसफर, उसने कहा कि जीव गोस्वामी कहते हैं कि परम संत एक व्यक्ति है, ये मुझे पसंद नहीं आता। उससे पूछो कहाँ जीव गोस्वामी जी, और तुम कहाँ, तुम्हारा खान पान देखो, तुम क्या स्थिति है, और तुम बोलो जीव गोस्वामी जी कहते हैं ये मुझे पसंद नहीं था। मतलब पढ़ा तो है लेकिन विश्वास नहीं है, अश्रद्धा है, गुरु शिष्य परंपरा में स्वीकार नहीं किया है। आप कुछ कह रहे थे प्रभु? ठीक ठीक ठीक, हो गया। पॉइंट ये है कि जब गुरु शिष्य परंपरा में स्वीकार नहीं करते तो हम ये वेद पढ़ के भी हम समझ नहीं पाएंगे कि कृष्ण भगवान। ठीक है। भगवत गीता में ऐसे मूर्ख विद्वानों को अविपश्चित के विषय में एक टिप्पणी की गई है, मतलब ये देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, बुद्धिमान नहीं है। वैदिक साहित्य के मूर्ख विद्वान, ये मैं हाईलाइट किया है। कुछ अजीब से लगा आपको? जैसे कहूं कि करोड़पति, गरीब करोड़पति, प्रभुपाद क्या शब्द यूज कर रहे हैं? वैदिक साहित्य के मूर्ख विद्वान। विद्वान तो है लेकिन मूर्ख है, अरे, क्योंकि उद्देश्य नहीं जानते वेदों का। जो शिष्य परंपरा के दिव्य अनुभूत स्रोतों से दिव्य संदेश ग्रहण नहीं करते, उनके लिए भ्रमित होना निश्चित है। इसको, इस लाइन को हमने हाईलाइट किया, उसको समझने का प्रयास कीजिए। क्यों? पहले मूर्ख विद्वान क्यों है? गुरु जी से सुना नहीं है, अपनी अपूर्ण इंद्रियों से वेद का अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं समझ पाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा कि जब कोई हम लोग टीका सुनते हैं श्रीधर स्वामी पाद या अन्य आचार्यों की, तो वो जो अर्थ लेते हैं हमको वो स्वीकार करना पड़ेगा। डिक्शनरी खोल करके आप अर्थ लेंगे समझ नहीं आएगा। बड़ा अद्भुत अर्थ लेते हैं वो। जैसे पिछली बार हम लोग पढ़ रहे थे, अनुग्रह मतलब मिथ्यांकार और देवता, तो हम समझ नहीं पाएंगे इस प्रकार से। आचार्यगण समझते हैं क्योंकि भगवत कृपा उनको प्राप्त है, तब वो समझ पाते हैं इस बात को। ठीक है। तो इसलिए उनकी
उनके अनुगत्य में हमें भागवत और वेद का अध्ययन करना चाहिए। वेद का अध्ययन तो हम नहीं कर सकेंगे, लेकिन भागवत का अध्ययन हम लोग उनके वेद का सार है, उनके वैष्णव के अनुगत्य में करेंगे। जैसे हम श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को सुनते हैं, प्रभुपाद जी ने इसलिए कहा कि जो केवल अनुवाद पढ़ेगा उसकी 5% प्रगति, और जो तात्पर्य पढ़ेगा उसकी 95% प्रगति। अब कहाँ बोला मुझे नहीं पता, लेकिन भक्त से सुना था मैंने। और ये स्वाभाविक है, क्योंकि अनुवाद पढ़ के हम सारी बात नहीं समझ सकते। अभी उसका प्रमाण आपको गीता की क्लास में समझ में आ जाएगा। रामः शस्त्र व्रतामहम, शस्त्र धारण करने वालों में मैं राम हूं। मतलब कौन से राम? परशुराम। ठीक है, लेकिन ये टीका में लिखा हुआ है। ऐसे तो भगवान श्री राम ने भी धनुष धारण किया, उनको कौन हरा पाया? वह तो परशुराम जी को भी हरा दिए थे, लेकिन टीका में लिखा है परशुराम। आप समझ रहे हैं मेरी बात? उसका कारण भी, क्योंकि वहां पे भगवान विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं, तो क्या अर्थ लेना होगा ये हमको पूर्ववर्ती आचार्यों के मार्गदर्शन में स्वीकार करना पड़ेगा। और हमारे लिए श्रील प्रभुपाद सबसे बड़े आचार्य, ठीक है, उनके मार्गदर्शन में सुनना चाहिए। अगर वह दिव्य अनुभूत स्रोतों से दिव्य संदेश ग्रहण नहीं करते, अब इसका अर्थ क्या है? एक शुद्ध भक्त के हृदय में भगवान अपनी महिमा को प्रकाशित करते हैं, ये हमने कल भगवत गीता में सुना था। इस कारण से सही सही धर्म का वह उपदेश कर सकते हैं। और उसका प्रमाण क्या है? जब यमराज जी से यमदूत पूछते हैं, आप कह रहे हो हरि नाम करने से सारे पाप कट जाते हैं, तो इतने सारे प्रायश्चित क्यों बताए गए हैं? तो कहते हैं जड़मति, जितने भी अन्य तथाकथित विद्वान हैं उनकी मति जड़ हो गई है, इसलिए भागवत धर्म की महिमा वह नहीं समझ सकते। कौन समझ सकते हैं? जो 12 महाजनों का वर्णन किया गया है। जो महाजन है वह भगवान की भक्ति की महिमा समझते हैं, उनका अनुगत्य करेंगे। जो उनका अनुगत्य में सीखेगा तो वह भी सीख जाएगा। समझ में आया? भाई कोई प्रश्न कर सकता है, अरे 12 ही लोग सीखेंगे तो फिर धर्म को सीखने का फायदा क्या? वही जानते हैं और कोई जानते नहीं। इसका अर्थ यह है कि उसके अनुगत्य में जो आता है वह भी भागवत धर्म सीख पाएगा। लेकिन और कोई नहीं कर पाया, उनका अनुगत्य स्वीकार नहीं किया, तो नहीं समझ पाएगा। एक शुद्ध वैष्णव भक्त का आश्रय लेकर के जो गुरु शिष्य परंपरा में हो, तभी व्यक्ति सही सिद्धांत को समझ सकता है। ये बात बोली जा रही है। और नहीं तो क्या कह रहे हैं? भ्रमित होना निश्चित है। क्यों? देखिए, जीव भोग चाहता है, बद्ध जीव, और वेद के जो ऋचाएं हैं वह सुंदर सुंदर कोमल सुंदर सुंदर पत्तियों की तरह हैं, जिसके प्रति व्यक्ति आकर्षित हो जाएगा। ये देखो, अगर तुम इस यज्ञ को करोगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे तुम्हें इतनी सारी अप्सराएं मिलेंगी। तो पहले से अप्सरा चाहता है, वो भूल ही जाएगा कि मैं वो भगवान का नित्य दास है और भगवान के धाम में जाना। तो वेद स्वयं ही उसको भोग में प्रवृत्त कर देंगे। आप प्रथम अध्याय 15वें अध्याय के पहले श्लोक को देखिए। तो इसलिए गुरु के मुख से सब सुनेगा तो समझ में आएगा ना वेद का उद्देश्य क्या है। यस्तम वेद सवेदवित, कि इस जगत रूपी वृक्ष को काटना है। जो ये जानता है ये वेद को लक्ष्य को जानता है। ठीक है, उनके लिए कर्मकांड ही सब कुछ होता है। देख लीजिए, प्रमाण समझ में आ गया। उनके ज्ञान में गहराई नहीं रहती, वह भगवान से अपने संबंध को नहीं समझ पाते। भगवत गीता के अनुसार वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यः, कितना सुंदर है। वेदैश्च सर्वैर, सभी वेदों के द्वारा, अहम एव वेद्यः, मुझे ही जाना जाता है, और कुछ नहीं जानने के लिए योग्य। लेकिन अद्भुत बात है, ऐसे लोग पब्लिक में बोलते हैं कि वेद में कृष्ण का वर्णन कहां है, ऐसा वो बोलते हो। और जब वेद का जिस भाग में उनको उदाहरण दे दो भाई यहां है, तो कहते हैं हम उसको मानते नहीं। ये स्थिति है, ये सच्ची बातें हैं। ऐसा नहीं है कि लोग ऐसे इस प्रकार के लोग नहीं होते। वेदों की समग्र प्रणाली मनुष्य को क्रमशः भगवान के पथ पर ले जाने वाली है। ये बात समझ में आई आप लोगों को? इसको मैं थोड़ा समझाना चाहता हूं। देखिए, आराम से समझते हैं। एक जीव जो बिल्कुल भोगों में प्रवृत्त है, किसी को कुछ भी नहीं मानता, किसी शास्त्र में श्रद्धा नहीं है। किस में श्रद्धा है उसकी? भोगों में, इंद्रिय तृप्ति में। वाह, बहुत बढ़िया चीज है। तो वेद बड़े उदार हैं, कहते ठीक है ठीक है, आप लोग इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं तो यहां क्या इंद्रिय तृप्ति मिलेगी? हमारी कुछ शिक्षाओं को पालन कीजिए, आपको हम बहुत अच्छी इंद्रिय तृप्ति दिलवाएंगे स्वर्ग में। अगर आप स्त्री चाहते हैं, यहां क्या स्त्री से भोग करोगे? स्वर्ग में जाओ। तो कहता कैसे जाऊं, कैसे प्राप्त होगी? तो कहते हैं वेद की जो कर्मकांड वाले भाग हैं उनको स्वीकार कीजिए। इसका प्रमाण भागवत में भी मिलता है। क्या नाम था उनका? अग्निध्र महाराज। अग्निध्र महाराज ने के हृदय में उर्वशी के पास, उर्वशी के लोग जाने की इच्छा थी, तभी वेदों का कर्मकांड वाला भाग उनके हृदय में उदित हो गया।
आप इसको प्रथम 5वें स्कंद के दूसरे अध्याय में आपने पढ़ा होगा अगर आपने, तो वही फिर वहीं से उन्होंने जो है कर्मकांड वाले भाव को स्वीकार करना शुरू किया, देवताओं की पूजा शुरू करी इस प्रकार से। तो समझ में आई ये बात? सुंदर माधव प्रभु समझ रहे हैं? तो वेद किस प्रकार से उदार हैं, अरे भाई तुम कुछ नहीं मानना चाहते हो, भोग चाहते हो तो हम भोग देंगे, लेकिन ये नियम थोड़ा पालन करो। तो उन नियमों का पालन करने से क्या हुआ, धीरे धीरे करके वह शुद्ध होता है, और वह जब नियमों का पालन करता रहता है, शुद्ध होता है, फिर वह कई लंबे समय के बाद, कई जन्मों के बाद उसका वो कहता है क्या है, ये तो कुछ है नहीं, और फिर उसको भगवत कृपा से ज्ञान कांड का उपदेश मिलता है। कैसे मिलता है? भगवत आयोजन से। वो समझता है कि शरीर नहीं, वो आत्मा है, तब फिर वो आगे प्रगति करता है। इस प्रकार से क्रमशः वह आगे प्रगति कर पाता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि वेद किस प्रकार से भगवान की तरफ लेके जा रहा है, ये बात करी जा रही है। वैदिक साहित्य की सारी रूपरेखा ही है परमेश्वर, आत्मा, दृश्य जगत तथा इन सबके संबंधों को जानना। ये लाइन समझ में आ रही है? वेद के केवल 3 विषय हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। और संबंध को एक आप त्रिपुटी में रख सकते हैं। त्रिपुटी का मतलब होता है ट्रायंगल। सबसे ऊपर भगवान, एक तरफ जीव और दूसरी तरफ माया शक्ति, दृश्य जगत। तो माया का जीव से क्या संबंध है, जीव का भगवान से क्या संबंध है, और भगवान का माया से क्या संबंध है, यह संबंध ज्ञान कहलाता है। और इसको आप देखिए भगवत गीता में बड़े स्पष्ट रूप से समझाया गया 7वें अध्याय में। भिन्न प्रकृति दृष्टता क्या है? भूमि नाप नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहम कारमियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो भगवान अपना संबंध माया से बता रहे हैं कि नहीं? जितनी भी आपको वस्तुएं दिख रही हैं, ये मेरी भिन्न प्रकृति है, जड़ पदार्थ है। अब अपरिमित स्तन्याम प्रकृति विधि में पनाम जीव भूत महाबाहो ये एकदम धारिते जगत। अब देखिए कह रहे हैं इससे परे जीव शक्ति है, मेरी शक्ति है। क्यों परे है? चेतन शक्ति। तो ये क्या हो गया? भगवान के अधीन जीव जो कि चैतन्य है। अब यदम धार्यते जगत, ये जीव इस माया का भोग कर रहा है। तो जीव और माया का संबंध भी समझ में आया। एक शॉर्ट में बोल रहा हूं। तो इस प्रकार से भगवत गीता में हमें वेदों का सारा सार प्राप्त हो जाता है। क्या संबंध है, क्या हमें करना चाहिए, जैसे आप चतुश्लोकी गीता में पढ़ रहे थे ना, अभिधेय क्या है, क्या भक्ति करनी है, और प्रयोजन क्या है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, यह सब कुछ भगवत गीता पढ़ के समझ में आ जाता है। इसलिए वेद पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि वेद पढ़ने की जो आवश्यकता है वो पूर्ण हो जाती है। भगवान से अपने संबंध को जीव समझ लेता है। बहुत फास्ट जा रहा हूं या समझ में? ठीक। जब यह संबंध ज्ञात हो जाता है तो सापेक्ष कार्य चालू होता है, और इस कार्य के फलस्वरूप जीवन का चरम उद्देश्य भगवान के धाम वापस जाने का कार्य सरलता से संपन्न हो जाता है। बहुत सुंदर बात है। एक इस उदाहरण चैतन्य चरितामृत में आता है। एक व्यक्ति बहुत गरीब था, और उसके पास एक व्यक्ति ज्योतिष आया और बोला तुम इतना क्यों परेशान हो, तुम्हारे पिता ने बहुत बड़ी संपत्ति तुम्हारे लिए छोड़ रखी है, और तुम इस स्थान में जाओगे और इस दिशा में खोदोगे तो तुम्हें बड़ी आसानी से वह प्राप्त हो जाएगा। तो जब उसने बोला ये बात कि तुम दुखी क्यों रहे हो, तुम्हारे पिता तो बहुत अमीर हैं, तो यह संबंध ज्ञान देना होगा, और उसके बाद क्या करना है, वहां जाओ, उस जगह खोदो, ये अभिधेय ज्ञान हुआ। और जो प्राप्त हो गए वस्तु वो हो गया प्रयोजन। तो हम कृष्ण के दास हैं। कितने समय के दास हैं हम लोग? नित्य दास हैं। ठीक है, ये बात पता होना चाहिए। यानी मुक्त होने के बाद भी हम कृष्ण के दास रहेंगे। तो ये संबंध ज्ञान हुआ। तो व्यक्ति समझता है मैं यहाँ जगत में क्यों भीख मांग रहा हूँ गरीब की तरह, भगवान कृष्ण मेरे स्वामी हैं, मुझे उनकी सेवा करनी है। और कैसे सेवा करनी हो गई, वो हो गया अभिधेय, भक्ति के द्वारा। और उस भक्ति को करके हमारा क्या प्रयोजन प्राप्त करना है? भगवान की प्रेम भक्ति। यह जो समझ गया वो वेद को जानने वाला है। इसको आप फिर देखिएगा 15वें अध्याय के आखिरी 3 श्लोक, उसमें भगवान कहते हैं जो ये समझ गया कि वह कृष्ण का दास है और भक्ति कर रहा है, भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा है, उसके प्रयास विफल नहीं हो सकते। तो संबंध ज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है। पता नहीं मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। अगर ये सोच रहे हैं कि मैं भगवान बन जाऊंगा तो भगवान की मदद प्राप्त नहीं होगी। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कौन सी साधना सबसे अच्छी है, तो प्रभुपाद जी ने कहा ये निर्भर होता है कि आपका उद्देश्य क्या है। नहीं, ऐसा प्रश्न था कि यदि मैं भगवान को प्राप्त करना चाहूं तो क्या भगवान मेरी मदद करेंगे? अगर मैं आत्म साक्षात्कार करना चाहूं तो भगवान मेरी मदद करेंगे? तो प्रभुपाद ने कहा ये निर्भर करता है कि आपका उद्देश्य क्या है। अगर आप भगवान के सेवक बनना चाहते हो तो निश्चित रूप से भगवान आपकी मदद
करेंगे। लेकिन अगर भगवान बनना चाहते हैं तो वाई शुड गॉड एनकरेज कंपटीशन? भगवान प्रतियोगिता स्पर्धा को क्यों प्रोत्साहन देंगे? तुम भगवान बनना चाहते हो, भगवान क्यों मदद करेंगे? भगवान तो भगवान है, ये तो मजाक की बात है, लेकिन बात सही है। और हम जो चीज है ही नहीं स्वरूपतः, तो बन कैसे जाएंगे? और जो हम स्वरूपतः हैं उसमें बनने की आवश्यकता क्या है? ये दूसरी लाइन समझ में आई? कृष्ण की, प्रभुपाद इसको बोलते हैं, आप कृष्ण के दास हो, कृष्ण की सेवा करो, स्वतः मुक्त हो जाओगे। मुक्ति हृत्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण अवस्थिति। कृष्ण की सेवा में लगे रहोगे तो मुक्त रहोगे। प्रमाण यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। खैर विस्तार हो जाएगा। पॉइंट ये है कि अंततो गत्वा व्यक्ति को इस स्तर पे लेके जाए कि वह अपने संबंध को भगवान से समझे। ठीक है, यस। और जब अपने संबंध को समझता है तो व्यक्ति कार्य ठीक से करता है। जैसे हर कोई व्यक्ति यहां सुबह उठे थे ना सब लोग मंगल आरती के लिए, उठते ही पहली चीज आपके मन में क्या आई? स्नान करना है, ठीक। लेकिन स्नान करने से पहले भी हमारा एक चीज आई, मेरे मन में, मैं ब्रह्मचारी हूं शुभ कृष्णदास, और मैं सपने में भारत पाकिस्तान का युद्ध करा रहा था। सपने में जो अभिधेय चल रहा था, सही में सपने में बहुत देर तक सपना आया, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, उसमें मैं मैनेजमेंट कर रहा हूं, जो भी कर रहा हूं, कितना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही सपना टूटा तो क्या हुआ? अरे मैं ब्रह्मचारी हूँ, शुभ कृष्णदास हूं, अरे टाइम हो गया, मंगल आरती जाना है। समझ में आया? जैसे ही संबंध ज्ञान हुआ कि मैं हूं कौन, आपको क्या करना है क्लियर हो जाता है। ठीक, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसी प्रकार से जैसे समझ में आया कि मैं कृष्ण का दास हूं, तुरंत अभिधेय क्लियर हो जाता है कि मुझे कृष्ण के सेवा करनी है। ये बात प्रपात बोल रहे हैं। ठीक। दुर्भाग्यवश वेदों के अनाधिकारी विद्वान संस्कारों के प्रति अत्यधिक लुब्ध रहते हैं, जिससे सहज प्रगति बाधित होती रहती है। मतलब उनका अधिकार नहीं और कर्मकांड में फंसे रहते हैं। ऐसी नास्तिक प्रवृत्ति वाले मोहग्रस्त लोगों के लिए भगवान बुद्ध आस्तिकता के प्रतीक हैं। क्यों आस्तिकता के प्रतीक? अरे वेद को नहीं मान रहे हैं और आस्तिकता के प्रतीक हैं। देखिए, आस्तिक का मतलब समझते हैं आप? आस्तिक का मतलब क्या होता है, कोई जानता है? एक साथ नहीं, एक एक करके बताओ। गलत। ये कह रहे हैं कि आस्तिक का मतलब वो हुआ जो भगवान को मानता हो ना, जो वेद को मानता हो, शास्त्र को मानता हो। तब ये कह रहे हैं आस्तिकता का प्रतीक क्यों है? क्योंकि जैसे प्रभु जी ने कहा, भगवान बुद्ध की बात तो मान रहा है, कुछ तो शिक्षा प्राप्त कर रहा है, भाई अहिंसा की शिक्षा भी वेद में है। ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि वेद को तो ने कहा वेद नहीं मानना, लेकिन वेद का एक भाग है ना अहिंसा। ज्ञान के अंग में एक अहिंसा भगवत में बोलते हैं भगवान, तो एक पक्षीय रूप से तो कम स्वीकार कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उसकी वेद से कम टच हुआ कि नहीं हुआ? इस प्रकार से इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम पशुवध करने की प्रवृत्ति को रोकना चाहा। पशु के हत्यारे भगवान के धाम को वापस जाने की दिशा में हानिकारक तत्व हैं। पशुवध करने वाले दो प्रकार के होते हैं। इससे पहले समझ लें कि क्यों। देखिए, भगवान के धाम में वही जा सकता है जिसका हृदय कोमल हो, और भक्ति करने से हृदय कोमल हो जाता है। अब जो दूसरों को मार रहा है, रेत रेत करके काट रहा है धीरे धीरे, तो इस प्रकार का जो कठोर हृदय वाला व्यक्ति है वह भगवान के धाम नहीं जा सकता, उसकी भगवान में रुचि नहीं होगी। प्रमाण क्या दे रहे हैं प्रभुपाद? कभी कभी आत्मा को भी पशु या जीव कहा जाता है। अतः पशुओं का वध करने वाले एवं आत्मा के स्वरूप को भूल जाने वाले दोनों ही पशुवधिक हैं। कोई श्लोक भागवत का याद आ रहा है आप लोग को? कोई कोट कर सकता है? माइक पे बताइए। आपको आपने इस पे प्रवचन किया था। यस, बताइए, माइक दीजिए, जल्दी से बताइए। विनाश कैसे शुरू होता है? निवृत्त तर्षैरुपगीयमानान् भवौषधि श्रोत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत बिना पशुघ्नात्। उत्तम श्लोक के वर्णन से कौन विरज्जित होगा, कौन छोड़ेगा? केवल जो पशुवधिक होगा वही छोड़ सकता है। इतना अच्छा है। तो जो पशुवध कर रहा है, कठोर हृदय वाला है, या फिर अपनी आत्मा का हनन करने वाला व्यक्ति है, उसी को कृष्ण कथा पसंद नहीं आएगी। बाकी भोगी व्यक्ति को भी पसंद आएगी। निवृत्त उपज्ञ माना भवौषधि श्रोत्र मनोभिरामा। तो इस प्रकार से वो जो भोगी व्यक्ति है उसको भी बड़ी कथा अच्छी लगती है। इसीलिए कृष्ण रासलीला करते हैं, ताकि जो भोगी लोग हैं वो कृष्ण की रासलीला भी सुने, तो कम से कम भोग दृष्टि से भी सुने तो भी कृष्ण बहुत अच्छा लगता है। वो कृष्ण के बारे में स्मरण तो करेंगे, कुछ प्रगति तो होगी। इस प्रकार की भगवान लीला करते हैं।
तो पशुवधिक समझ रहे हैं ना आप लोग। महाराज परीक्षित ने कहा कि केवल पशुवध करने वाले को ही भगवान के दिव्य संदेश का स्वाद नहीं मिल पाता, स्पष्ट है। अतः जिन्हें भगवद मार्ग की शिक्षा दी जानी है उन्हें सर्वप्रथम उपर्युक्त विधि से पशुवध की क्रिया को बंद करना सिखाना होगा। तो आप समझ लीजिए इस बात को, वह भूमि तैयार कर रहे थे कि आगे जाकर के यह लोग दुर्गति को न प्राप्त हो, आज अहिंसा का पालन करें, आगे जाकर के वह भक्ति को स्वीकार कर पाएंगे। ठीक है, यह कहना मूर्खता है कि पशुवध को आत्म साक्षात्कार से कुछ लेना देना नहीं। इस घातक सिद्धांत के कारण कलयुग की कृपा से, प्रभुपाद जी कटाक्ष कर रहे हैं, कलयुग की कृपा से ऐसे अनेक तथाकथित सन्यासी सामने आए हैं जो वेदों के बहाने पशुवध का उपदेश देते हैं। एक संबंध में समझना चाहिए कि कुछ लोग कुछ सन्यासी ऐसे हैं, कहते हैं हम दरिद्र नारायण की सेवा करेंगे, और प्रभुपाद जी कहते हैं अरे आप इतने उदारवादी हो तो फिर आपको बकरी को भी नारायण मानना चाहिए। इंग्लिश में प्रभुपाद कहते हैं वाई आर यू कटिंग द गोट नारायण एंड फीडिंग द दरिद्र नारायण। बकरी नारायण को काट करके आप दरिद्र नारायण को क्यों खिलाते हैं? और ये बातें भी मुझे एक भक्त ने सत्यापित करी है कि ऐसा करते हैं वो, तो वास्तविक रूप से उनकी दृष्टि उदार नहीं है। और ऐसा भी बोलते हैं, कोई उनको शिष्य पूछे क्या मैं मांस खा सकता हूं और कैन आई स्टिल बी स्पिरिचुअल? हाँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। हम आईआईटी में एक मेरा रूम विंग मेट था और वो उसकी वेदांत में रुचि थी, और सिगरेट पीते थे भाई साहब। तो मैंने कहा देखिए सिगरेट पीना तो तमोगुण है। उसने सिगरेट का ऐसा छल्ला बनाया, कहा हम इसको तमोगुण में नहीं मानते। हमने कहा यही आपका तमोगुण है कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि तमोगुण है, इस प्रकार से। और दूसरे प्रभुपाद जी बोलते थे एक हाथ में सिगार और एक हाथ में वेदांत। ये आर्म चेयर फिलॉसफी नहीं है, व्यक्ति को जीवन पालन करना पड़ेगा। अब चलो ठीक है, मैं छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी हम पहले पूरा कर लेते हैं, समय कम है, फिर आपको अंत में आपके लिए कमेंट्स के लिए रखेंगे। ठीक, इस विषय की व्याख्या भगवान चैतन्य तथा मौलाना चांद काजी साहब की वार्ता में पहले ही की जा चुकी है। ये आपको पहले जी की जा चुकी है, अर्थात प्रथम स्कंद के इंट्रोडक्शन को पढ़ना पड़ेगा। जब महाप्रभु चांद काजी के पास जाते हैं, बहुत लंबी लीला है, हम सब नहीं समझा रहे, लेकिन ये प्रश्न करते हैं कि गाय तो का दूध पीते हो आप, गाय आपकी माता है, और बैल से आप खेती करते हैं, अन्न उगता है, वो पिता है, तो आप अपने माता पिता को कैसे मार सकते हैं? तो वहां बोलता है वेद में भी तो लिखा है गोवध। तो फिर वहां बताते हैं, वही महाप्रभु बताते हैं कि नहीं, देखिए यज्ञ होता था और उसको तुरंत सही शरीर प्राप्त हो जाता था, लेकिन अब ये संभव नहीं है। और फिर वह कोट करते हैं कि अश्वमेधम गवालंबम, यह चीज उचित नहीं है कि गाय की हत्या किया जाए। ठीक है, कहा गया? वेदों में वर्णित पशु यज्ञ कसाई घरों में अनियंत्रित पशु हत्या से भिन्न है। ये तो स्पष्ट है ना, किस प्रकार से भिन्न है? क्योंकि असुर लोग या वैदिक साहित्य के तथाकथित पंडित वेदों में पशुवध का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, फलस्वरूप भगवान बुद्ध ने बाह्य रूप से वेदों के प्रमाण को अस्वीकार किया। क्लियर समझ में आ रहा है? बाह्य क्यों किया? ताकि कम से कम पशुवध रुक जाए। उनके द्वारा वेदों का यह तिरस्कार लोगों को पशु हत्या के पाप से बचाने तथा बेचारे दीन पशुओं को उनके बड़े भाई के द्वारा वध किए जाने से बचाने के लिए किया गया। ये समझ में आई? वसुधैव कुटुंबकम, सभी कुछ कुटुंब है, तो जो इंसान है वो बड़ा भाई है और जो पशु है वो छोटे भाई हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि छोटा बच्चा बोल नहीं पाता है, इसका अर्थ ये तो नहीं कि आप उसे गला काट के खा जाइए। उसी प्रकार से जानवर बोल नहीं पाते हैं, तो लेकिन वह भी हमारे छोटे भाई के ही तरह हैं, उनका भी पोषण किया जाना चाहिए। आप प्रजा का अर्थ जानते हो, जिसने भी जन्म लिया है, जानते हैं ना ये? तो राजा का कर्तव्य था कि चींटी पर्यंत सबका पालन करे। ये पता है आपको बात? ये पता? आज पता चल गई। उनके द्वारा वेदों का कहा गया था, हाँ, जो विश्व बंधुत्व, शांति, न्याय तथा समानता का नारा बुलंद करते हैं, तो इस प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन पशुओं का वध करते। सोचिए जिस प्रकार से पशुओं का मशीन मैकेनाइज्ड वे में वध किया जा रहा है, ऐसे इंसानों का किया जाता तो क्या सोचते आप? ऐसी कोई जाति होती जो हम लोग का वध इस प्रकार से कर रहा है, करता, मशीन बड़े बड़े स्लॉटर हाउस बना करके, कि जिस प्रकार से हम पशुओं का करते हैं, और नाम दे देता मीफ। मीफ मतलब कोई ऐसा नाम दे दे जिससे लगा नहीं कि इसके पीछे हिंसा कितनी है।
और बहुत बार जहां पे, अब क्या ज्यादा वर्णन नहीं करना चाहिए, लेकिन जहां पे ये कसाई घर होते हैं वहां पे एक बकरा या फिर मुर्गी की ऐसी फोटो लगाते हैं, जैसे मुस्कुरा रहा है, जैसे बड़ा प्रसन्न है, उसकी गर्दन काटी जा रही है तो बड़ा प्रसन्न है। ये मैंने एक अपने रिश्तेदार को बताया था, उन रिश्तेदार की बच्ची को, बच्ची बहुत अच्छी थी, तो उनकी बच्ची और उसके पिताजी थे, तो मैंने कहा उसको सिंपल बात बताई, देखो आपकी उंगली को काटे कितना दर्द होता है ना, तो अगर आप चिकन खाती हो तो चिकन जो मुर्गा है उसको कितना दर्द होता होगा। तो जब ये बता रहा था तो उनके पिताजी बोले नहीं नहीं नहीं, ये सब बातें मत बताओ, ये सब बातें मत बताओ। यह स्थिति है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि स्वयं माता पिता नहीं समझ रहे हैं कि ये चीज गलत है और अपने बच्चों को नहीं करने देना चाहिए, लेकिन कलयुग की कृपा है, खैर अभी उनकी बुद्धि थोड़ी ठीक हो गई है। उनकी बच्ची ने ऐलान कर दिया, उनकी बच्ची पता नहीं भक्त बन गई, उसने, मैं ऐलान करती हूँ अपने घर में कि आज से यहाँ पे मुर्गा नहीं बनेगा और वाकई वो उनके यहाँ बंद हो गया। तो अच्छा है, भक्त बच्चे समझ जाएं तो फिर शायद माता पिता ही समझ जाएंगे। भगवान बुद्ध उसे पूरी तरह रोकना चाहते थे, फलतः उनका अहिंसा संप्रदाय न केवल भारत में अपितु देश के बाहर भी प्रचारित होता गया। यह तो आप सब जानते हो। शास्त्रीय दृष्टि से भगवान बुद्ध का दर्शन नास्तिकवाद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर को नहीं मानता और वेदों का बहिष्कार करता है। किंतु भगवान, स्पष्ट है, किंतु भगवान द्वारा यह छलावा मात्र है। छलावा मतलब छल मात्र है। भगवान बुद्ध परमेश्वर के अवतार हैं, अतएव वह वैदिक ज्ञान के मूल संस्थापक हैं। फलस्वरूप वे वैदिक ज्ञान का, दर्शन का निषेध नहीं कर सकते, किंतु उन्होंने ऊपरी रूप से इसका निषेध किया, क्योंकि सूरदृश या वे असुर जो सदैव भगवत भक्तों से ईर्षा करते हैं, वेदों का हवाला देकर गोवध या पशु हत्या का समर्थन करते हैं, और अब यह आधुनिक सन्यासियों द्वारा किया जा रहा है। बहुत स्पष्ट है, मुझे स्पष्ट लग रहा है। आप लोगों को कुछ पूछना है इसमें? ठीक। भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण का ही सर्वथा निषेध किया, यह केवल सैद्धांतिक है। यदि ऐसा ना होता तो उन्हें भगवान का अवतार न स्वीकार किया गया होता। ये बात समझ में आ रही है? ये मैं समझा चुका हूं पहले ही, क्योंकि वेद मान रहे हैं हम लोग, भागवत मान रहे हैं, इसलिए भगवान बुद्ध को भगवान मान रहे हैं। लेकिन शिक्षा क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि वेद के विरुद्ध थी। और भगवान क्यों मान रहे हैं? क्योंकि जानते हैं अंततो गत्वा वह वेदोन्मुख करने के लिए ही थी लोगों को। क्लियर? ठीक। न ही वैष्णव आचार्य जयदेव कवि ने दिव्य गीतों में उनकी पूजा की होती। देखिए बहुत सुंदर बात है, शास्त्र का प्रमाण तो है, साधुओं का भी प्रमाण होता है। महान आचार्य जयदेव गोस्वामी कैसे उनको गाए हैं? निंदसी रह पशु घातम, ऐसे करके पशुओं पे घात कर रहे थे, उनकी निंदा करके उन्होंने पशुओं का बचाया दया करके, ऐसे करके। भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण की स्थापना के लिए तथा शंकराचार्य ने भी उस काल के लिए, देखिए उस काल यानी तत्कालिक शिक्षा, उस काल के लिए अनुकूल विधि से वेदों के मूलभूत नियमों का उपदेश किया। ये थोड़ा समझ लेना चाहिए, शंकराचार्य जी कहां से आ गए। भगवान बुद्ध ने कहा कि निर्वाण, वेद को नहीं मानते और सब कुछ शून्य है, तो कम से कम लोग नेगेटिव में जा रहे थे, नरक जा रहे थे, उससे कम से कम -1 तक आ गए। चलिए, और शंकराचार्य जी उनको 0 पे लेके आ गए। 0 मतलब वेद मानना है लेकिन वह निराकार है, भगवान के साकार रूप की उपासना करने की शक्ति अभी उनके पास नहीं थी, चेतना ऐसी नहीं थी ग्रहण कर सकें। लेकिन शंकराचार्य जी भी, आचार्य ना ही दोष महाप्रभु कहते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या था कि इनको आगे और प्रगति करने के लिए वेद को स्थापित कर दिया जाए। हाँ, आपकी बात मानते हैं, निर्वाण, आप निर्वाण कहते हो, क्या कहते हैं उसको, निर्विशेष, शून्य है, शून्य नहीं है, वो निर्विशेष है। मतलब नाक ऐसे मत पकड़ो, नाक को ऐसे पकड़ो। आपको कहो कि कोई वस्तु निर्विशेष है या कोई वस्तु कहो शून्य है, वो एक ही बात है, लेकिन उसको कहने का तरीका अलग हुआ, और उसको वह, उसके द्वारा उन्हें वेद को स्थापित किया, और इतने शक्तिशाली थे कि पूरे भारत से बौद्ध धर्म को उन्हें समाप्त कर दिया। बिना टेलीग्राम के, बिना व्हाट्सएप, किसी से कोई गाड़ी नहीं, केवल चल चल करके ही, पैदल चल चल करके सारे उन्होंने बात किया बौद्धिक भिक्षुओं से, जो भी थे, क्या कहेंगे इनको, फिलोसोफर्स को क्या कहेंगे, दार्शनिकों से, और उसके बाद उनके अपने मत को स्थापित किया। तो ये शंकराचार्य जी 0 पे लेके आए, उसके बाद अन्य आचार्य आए और उन्होंने 1 स्थापित किया कि वह परम सत्य 0 नहीं है, वो परम सत्य कौन है? वो एक भगवान कृष्ण।
यस। हाँ, इस प्रकार भगवान बुद्ध तथा आचार्य शंकर दोनों ने ही आस्तिकता का मार्ग प्रशस्त किया जो उस समय के लोग समझ सकते थे, और वैष्णवाचार्यों ने विशेष रूप से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने लोगों को भगवत धाम वापस जाने का मार्गदर्शन कराया, अर्थात भगवान की भक्ति। हमें प्रसन्नता है कि लोग भगवान बुद्ध के अहिंसा आंदोलन में रुचि ले रहे हैं, लेकिन क्या वे इसे गंभीरता पूर्वक लेंगे और पशुओं के कसाई घरों को एकदम बंद करा देंगे? यदि ऐसा नहीं होता तो अहिंसा संप्रदाय का कोई अर्थ नहीं होता। बहुत अद्भुत कटाक्ष प्रभुपाद कर रहे हैं। मैंने ऐसा सुना भक्तों से कि अमेरिका में कुछ लोग कुत्ते को कोई मार रहा हो तो उसका तो ऑब्जेक्शन करते हैं, लेकिन गोमांस खाने में कोई कठिनाई अनुभव नहीं करते। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? तो जैसे कुत्ते के प्रति क्रूरल्टी नहीं होनी चाहिए, लेकिन गाय के प्रति कितनी क्रूरता हो रही इस पे कोई विरोध नहीं, कि अपनी इंद्रिय तृप्ति हो रही है, तो इंद्रिय तृप्ति हो रही तो कोई दिक्कत नहीं, ये बात है। कुत्ते पता नहीं खाते कि नहीं खाते अमेरिका में, शायद स्थिति नहीं आई अभी। हाँ, कुत्ते को रखना अलाउड है लेकिन गाय को रखना अलाउड नहीं। देखो, कुत्ते का गोबर कलेक्ट कर लेंगे वो लेकिन गाय का गोबर कलेक्ट नहीं करेंगे, ये भी स्थिति है भाई। ये बताइए, कुत्ते का गोबर कलेक्ट करेंगे तो कुकुर सेवा का तो पुण्य में नहीं मिलेगा ना, गाय का गोबर कलेक्ट करेंगे तो गौ सेवा का कुछ लाभ मिलेगा। ये स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति है वहां पे। श्रीमद् भागवत की रचना कलयुग के आरंभ के पूर्व ही 5000 वर्ष पूर्व हुई थी और भगवान बुद्ध का आविर्भाव लगभग 2600 वर्ष पूर्व हुआ था। अतः श्रीमद् भागवत में भगवान बुद्ध की भविष्यवाणी की गई है, ऐसा प्रामाणिक शास्त्र ग्रंथ है। ऐसी अनेक भविष्यवाणियां हैं जो एक एक करके पूरी होती जा रही हैं। ये सब श्रीमद् भागवत की सार्थकता को सूचक होगी, क्योंकि यह किसी त्रुटि, मोह, छल तथा अपूर्णता से रहित है, जो कि बद्ध जीवों के 4 दोष हैं। मुक्त आत्माएं इन दोषों से ऊपर हैं, अतएव वे सुदूर भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकती हैं। इसका हम लोग कई बार प्रमाण देते हैं कि वेद को क्यों स्वीकार करना चाहिए। गाय का गोबर पवित्र है, शंख पवित्र है, और ये भागवत में भगवान बुद्ध की भविष्यवाणी हुई, अशोक की भविष्यवाणी हुई, चाणक्य की भविष्यवाणी हुई, जिसको हम जानते हैं कि वह हो रही है। और एक और उन्होंने भविष्यवाणी करी कि कलयुग के लोग कैसे हैं, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रता। तो यह भी हम देख ही रहे हैं भविष्यवाणी, है ना। और आजकल के साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, हम लोग प्रगति कर रहे हैं, पहले के लोग बंदर थे और अब हम लोग इंसान बन गए। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी योग्यता कम होती जा रही है। तो हमने आज भगवान बुद्ध के बारे में सीखा और भगवान श्री राम और कृष्ण बलराम जी के बारे में थोड़ा थोड़ा सीखा। कोई प्रश्न है या किसी की कोई टीका टिप्पणी है तो ले सकते हैं 2 मिनट, या फिर हम लोग रुकेंगे। यस प्रभु बोलिए। जो थोड़ा अलग टॉपिक है, मे बी आप बाद में बढ़ने का। कृष्ण अंशी है ना? देखिए, अभी आप जब आपके लिए मैंने वही होमवर्क दे दिए थे, आप 1.3.28 की टीका पढ़ लीजिए, उत्तर मिल जाएगा। अंशी हैं महाविष्णु, बड़ा स्पष्ट लिखा है टीका में, अंशी हैं महाविष्णु, अवतारी हैं कृष्ण। भाई आप ऐसे देखें तो महाविष्णु और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन अवतारी का अर्थ यह है कि महाविष्णु के भी स्रोत भगवान कृष्ण है। और जो आपकी बात मुझे समझ में आ रहा है कि संदेह क्यों हो रहा है, क्योंकि भगवान कृष्ण जब यहाँ पे आते हैं तो सारे अवतार उनके अंदर होते हैं, ये बात भी सत्य है। लेकिन एक विशेष प्रयोजन से बोला जा रहा है कि सामान्यतः यानी ब्रह्मा जी के दिन में जब एक बार कृष्ण आते हैं, उसके अलावा जितने भी अवतार आते हैं वो किसके थ्रू आते हैं, महाविष्णु के थ्रू आते हैं, इसलिए उनको अंशी कहा जा रहा है। और भगवान जब स्वयं आते हैं तो सारे अवतार उनके अंदर आते हैं, वो तो है ही, उसमें कोई मतलब उसमें कोई विरोध नहीं है। आपके लिए होमवर्क है ही, आपको पढ़ना है, उस टीका को हम बड़े अच्छे से समझेंगे। अंशी किसको बोलेंगे? जिसका एक्सपेंशन होगा। यस, तो यस से अंश बोलते हैं ना बहुत बार कि जिनके अंश आपके लिए होमवर्क है कि आप 1.3.28 को पढ़िए और उसके अनुवाद को पढ़िएगा बहुत ध्यान पूर्वक। प्रभुपाद जी अनुवाद को आप सब लोग पढ़ सकते हैं, बहुत ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। एता चांसः कला पुंसः, पुंस खोल लीजिए, देखिए क्या लिखा है, पुंसः मतलब महाविष्णु। ठीक है, अब जो समय समाप्त हो गया तो हम चर्चा नहीं करेंगे। यह श्लोक अब तैयार रहिए। अब तक तो इजी थे, अब थोड़े कठिन होंगे, तो कठिन से मतलब बहुत विस्तार में चर्चा करेंगे और बहुत उत्साह है मुझे बताने का, तो उसको हम आगे करने वाले हैं, किस प्रकार से भगवान कृष्ण विलक्षण हैं और अन्य अवतारों के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न है किसी? ठीक है, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।